नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे कल एक रहता था इसमें ईस्टर लिंकेज, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उससे पहले हम जरा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं बेटा। परफ्यूम्स कंटेन often contain rose oil, which consists of distinct smell giving organic compounds, जर्नियोल। यानी कि जो रोज ऑयल है उसमें कौन सा कंपाउंड है जो उसकी स्मेल का रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज जर्नियोल बेटा, एक कंपाउंड है जो उसको करेक्टरिस्टिक स्मेल देता है। अब जर्नियोल है क्या? कॉन्सिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आ जाते हैं। एक क्या है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि जो जर्नियोल है उसके अंदर दो और उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप है। कार्बोक्साइल ग्रुप आप लोगों ने कल पढ़ा था, कौन सा होता है? मैं लिख देता हूँ टाइम को सेव करने के लिए। सी, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ, और इस तरफ ओ एच, यानी कि इसको हम सी डबल ओ एच भी कहते हैं। ये है कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी कि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसके बाद कहते हैं स्निफिंग डॉग कैन रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं जो ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो या वैसे भी हमारे जो घरों में पेट होते हैं, वालेकुम सलाम बेटा, हमारे घरों में जो वैसे भी पेट रखे होते हैं, तो वो हमें कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? रात के अंधेरे में एक बंदा आता है, अपना घर का मालिक आता है, उस पर नहीं भौंकते। कोई गली से वैसे गुजरता है तो उसको छोड़ते नहीं है। तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। तो हर इंसान की, जैसे आप देखें आपके कपड़ों में से आपके करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, आपके बहन भाइयों के कपड़ों में से उनकी बॉडी की करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो वो किसकी वजह से है? ईच पर्सन स्वेट कंटेन यूनिक ब्लेंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हर इंसान के जो स्वेट में डिफरेंट किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट रेशियोज में मौजूद होते हैं, और वो उनका करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इस तरह से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है बेटा कि परफ्यूम्स में जो रोज ऑयल है उसमें कौन सा कंपाउंड मौजूद है जो उनको स्मेल देता है, या फिर जर्नियोल के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, या फिर स्निफिंग डॉग कैसे रिकॉग्नाइज करता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी, तो इसको माइंड में रखेंगे। कार्बोक्सिलिक है या हाइड्रोक्सिलिक है? ओह सॉरी बेटा, जी मुझे लग रहा था हाइड्रोक्सिल, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, तो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? अल्कोहलिक ग्रुप। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है बेटा, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल वाला, ओ एच ग्रुप। मैं इससे कंफ्यूज था कार्बोक्सिलिक एसिड से। जो ह्यूमन बॉडी है उसके स्वेट में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, और जो जर्नियोल कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जिसे हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ईथर, सॉरी ईस्टर लिंकेज। ये देखिए बेटा, ये वाला कौन सी लिंकेज थी? एक मिनट। ये वाली कौन सी लिंकेज थी बेटा जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। शाबाश बिस्मा। अगर बेटा यहाँ इसको हमने कहा था ईथर लिंकेज, जी बेटा हमदा ने भी ठीक बताया। अगर इस कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ भी ऑक्सीजन आ जाए, बेटा क्वेश्चन था कि ये कौन सी लिंकेज मैंने ड्रॉ की थी, अभी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अगर बेटे इस लिंकेज के साथ COC के साथ और इसमें एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, तो इस लिंकेज को कहते हैं ईस्टर। इस लिंकेज को कहते हैं ईस्टर लिंकेज।
तो यहाँ पर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ आर सी डबल ओ आर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ईस्टर्स एंड देयर जनरल फार्मूला इज। अब ये कैसे है, यानी कि ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ भी ऑक्सीजन और आगे इस तरफ भी कार्बन होगी, कार्बन क्या मतलब अल्काइल ग्रुप होगा और उसके कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा और इधर इसके साथ क्या ग्रुप होगा, आर ग्रुप होगा। तो ये क्या है बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसका जनरल फार्मूला है बेटा। आर एंड आर डैश आर अल्काइल ग्रुप्स, दे मे बी सेम और डिफरेंट सच एज, और ये आर जो है ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अब बेटे इस ग्रुप के इनके जो नाम याद रखने हैं, इस ग्रुप को कहते हैं, मैं इसको रेड से सर्कल कर रहा हूं, एसीटेट। इस ग्रुप को कहते हैं एसीटेट। अब एसीटेट के साथ ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, तो ये बन जाता है बेटा मिथाइल एसीटेट। और इस तरफ भी ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है बेटे, यानी कि ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, एसीटेट। और एसीटेट के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल, तो ये क्या बन जाता है, इथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, प्रोपाइल एसीटेट हो सकता है, एन प्रोपाइल एसीटेट, आइसोप्रोपाइल एसीटेट, तो कोई भी इस तरह से आगे अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये इसकी एग्जांपल याद रखेंगे बेटा। अब बेटा नेक्स्ट मैं इसको रेस कर रहा हूं। अगर आप इस टेबल को देखें बेटा, तो स्टार्ट में क्या है, ऊपर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ये अब आप लोगों को मैंने पहले के बताए हुए हैं। प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है बेटा, प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है, जो मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ी हो। तो यहाँ पर ये वाली कार्बन कौन सी है, प्राइमरी। तो अगर इसी के साथ अल्कोहल ग्रुप आ गया तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अब ये वाली कार्बन देखें दूसरे नंबर पे, ये मजीद दूसरी कार्बन को, यहाँ पर इसमें कार्बन को देखें, वो दो और कार्बन के साथ अटैच है, एक तरफ OH है और एक तरफ हाइड्रोजन। तो दो मजीद बॉन्ड इसके पॉसिबल है। मैं साथ में स्ट्रक्चर ड्रा करता जाता हूँ बेटे। यहाँ देखें, इसका एक ये है CH और एक तरफ है OH। ये मजीद इधर भी अगर R के साथ अटैच हो और इधर भी R के साथ अटैच हो, इट मींस R क्या है, कार्बन है, R के किसी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये वाला कार्बन देखें कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक और दो। और ऐसा कार्बन जो दो कार्बन के साथ अटैच हो उसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें थर्ड वाली को, तो इसके साथ बेटे एक तरफ OH लगा हुआ है, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरफ इसके साथ अगर कार्बन लगे हो, जैसे उसने यहाँ पे बनाए हुए भी हैं CH3 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 और एक तरफ OH, तो ये वाली कार्बन जिसके साथ तीन कार्बन हो उसे क्या कहते हैं बेटा, टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन के साथ अगर अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल। बेटा ये टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्लियर हुआ। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की समझ आई बेटा, कि यानी अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर टर्शियरी कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो टर्शियरी अल्कोहल। अब हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सी कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो उसकी हम थोड़ी सी एक और बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए, बी और सी, इसमें ए वाला कार्बन क्या है बेटा, अच्छा सर ऊपर किसको एसिडेट ग्रुप इसलिए कहा है क्योंकि उसमें जी बेटा उस ग्रुप को आपको ये हिंट बताया ना बेटा, आपको नाम याद रखने के लिए आपको आसानी होगी एसिडेट ग्रुप का। अब इस अगर आप इसमें देखें बेटा ABC में, तो ए जो है ये वाली कार्बन एक मजीद कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। और अगर इस तरफ इसके साथ OH आ जाए तो जी फिर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से जो बी वाला कार्बन है, इसके साथ अगर आप देखें, एक तरफ इधर कार्बन दूसरी तरफ भी कार्बन, तो ऐसी कार्बन क्या कहलाती है, सेकेंडरी कार्बन। इसे क्या कहेंगे,
सेकेंडरी कार्बन। और अगर एक कार्बन इस तरह से मौजूद हो बेटे, ये लेफ्ट साइड पे 1, 2 और 3 कार्बन उसके साथ अटैच हो, तो ये वाली कार्बन क्या कहलाएगी? टर्शरी कार्बन। ये वाली कार्बन क्या कहलाएगी? टर्शरी कार्बन। और अगर इसके साथ OH आ जाए तो ये बन जाएगा टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल। उसके बाद बेटे इसने यहाँ पर बताया है ईथर का बताया है, लिंकेज बताई है, उसका फार्मूला बताया है जनरल, और उसकी एक एग्जांपल दी है। और इस एग्जांपल का नाम आपको आना चाहिए जी, क्या कौन सी एग्जांपल है? चारों तरफ बेटा कार्बन नहीं हो सकते इब्राहिम, पॉसिबल नहीं है वो। थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है, एनर्जी वाइज पॉसिबल नहीं है वो। अगर बन जाता तो वो बहुत अनस्टेबल होता। अच्छा देखें बेटा, ये वाला जो इसको मैं रेस कर रहा हूँ अब, और ईथर लिंकेज का आपको ऑलरेडी पता है कि उसका ग्रुप कौन सा है, उसका जनरल फार्मूला कौन सा है, और इस एग्जांपल का नाम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो ये उनमें उनका ग्रुप होता है, ये उनका जनरल फार्मूला है, यानी कि इस तरफ आर आ जाएगा। और उनकी ये एग्जांपल कौन सी है? एसिड एल्डिहाइड। अगर हाइड्रोजन लग जाता जहां पर तो वो होता फॉर्मल्डिहाइड, ये इधर। अगर हाइड्रोजन लगता तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर CH3 है तो एसिड एल्डिहाइड। कीटोन्स की बात किया तो उसमें बेटा दोनों तरफ इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन था, कीटोन में दोनों तरफ R ग्रुप लगे होते हैं। उसका जनरल फार्मूला और उसकी एग्जांपल, ये कौन सी एग्जांपल हो जाएगी? डाई मिथाइल कीटोन, या फिर इसे कहते हैं हाँ डाई मिथाइल कीटोन। उसके बाद बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये उनका फार्मूला, ये उनका जनरल फार्मूला, और उनकी एक एग्जांपल हो जाएगी एसिड कार्बो उसकी एसिटिक एसिड हो जाएगा। ये इसके नाम से मिलता जुलता नाम है, वो एसिड एल्डिहाइड था, ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड। और इसी तरह से ईस्टर्स की लिंकेज है बेटा आर। देखें फर्क किस चीज का है, सिर्फ इसमें O के साथ H था, इसमें O के साथ R आ गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी मिलता जुलता है, और इसकी लिंकेज एल्डिहाइड के साथ भी मिलती जुलती है उसमें, यानी कि अगर ईथर के साथ मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, तो ये एक एक चीज, एक एक ग्रुप का डिफरेंस है और वो इंटायर नई चीज बन जाती है। और इसकी आपको ये एग्जांपल आपने की है एसीटेट है, ये एक ग्रुप इसमें एसीटेट, और साथ मिथाइल इथाइल लगा हुआ है तो इथाइल एसीटेट। बेटा आपको इनके नाम भी आने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, मस्ट है। अच्छा ये तो हो गया बेटा, स्टेबल को आपको रिवीजन हो जाएगी, यानी कि आपने पीछे वाले सारे वो ग्रुप्स पढ़ के आए हो तो स्टेबल तक आओ तो आपकी रिवीजन होनी चाहिए। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, और इसे कहते हैं बेटा हम इमाइंस कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर इमाइंस, व्हाट आर अमाइंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये अमाइंस। सर लास्ट वाले का क्या नेम है? मैं बेटा जाता हूँ पीछे, 1 मिनट आप देख लीजिएगा। बेटा इथाइल एसीटेट, देखें इस ग्रुप को हमने अभी नाम दिया एसीटेट का, और साथ में इथाइल लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। तो बेटा आप देखें कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी पीछे वाले जितने भी थे उनमें बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे। अभी हम मूव कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अगर यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर तीसरा जो है वो ऑक्सीजन ना हो बल्कि नाइट्रोजन आ जाए, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज देयर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज अमाइंस। उन्हें क्या कहते हैं? अमाइंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और देयर फंक्शनल ग्रुप इज NH2। इनका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? NH2। एंड देयर जनरल फार्मूला इज RNH2। अभी यही यही हम R पढ़ के आए थे ना बेटा, इसके साथ OH लगे तो एल्कोहल, कोई एल्डिहाइड ग्रुप लगे तो एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप लगे तो कीटोन,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे तो कार्बोक्सिलिक, और अगर NH2 ग्रुप लग जाए इसके साथ, NH2 ग्रुप लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, अमाइन। याद रखेंगे बेटा, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 3। तो नाइट्रोजन के बॉन्ड सिर्फ 3 ही बनने हैं। अब ये देखें बेटा, पहले केस में एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और यानी कि ये CH3, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ बेटा, वहां पे इसको जरा क्लियरली हो जाएगा इसके एग्जांपल्स को। NH3 होता है बेटा, ठीक है। अब अगर इसका CH3 के साथ बॉन्ड बनवाएं तो ये बन जाएगा CH3NH2, यानी कि अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और वो किसके साथ उसकी जगह पर बॉन्ड बना ले, यानी कि एक हाइड्रोजन की जगह वो पर वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, तो ये बन जाएगा बेटे मिथाइल अमाइन। अगर ये क्या हो बेटा, अपने साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन को रखे और दो तरफ वो R ग्रुप से जुड़ जाए, दो तरफ R ग्रुप से जुड़ जाए, यानी कि ये R ग्रुप सपोज CH3 है, तो अब इसके साथ कितने मिथाइल लग गए हैं, 2, तो ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। और इसी तरह बेटा, अगर ये अपने तीनों नाइट्रोजन, अपने तीनों हाइड्रोजन की बजाय नाइट्रोजन तीनों कार्बन से अटैच हो जाए बेटे, यानी कि इस तरफ भी इसका CH3 आ जाए, इस तरफ भी CH3 और इस तरफ भी CH3, तो ये बन जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसमें भी हो सकता है कि एक तरफ इथाइल आ जाए, यानी कि अगर यहाँ पे एक तरफ इथाइल और मिथाइल आ जाए तो इथाइल मिथाइल अमाइन, प्रोपाइल डाई प्रोपाइल अमाइन, तो कुछ भी ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। अब इसमें भी बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी का चक्कर है। इसमें हमने ऑब्जर्व करना है नाइट्रोजन को, ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ, तो इसे कहेंगे प्राइमरी इमाइन। इसे क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी अमाइन। ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, दो कार्बन के साथ, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी अमाइन। और ये वाला नीचे देखें तो ये कितने कार्बन के साथ अटैच है बेटा, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे क्या कहेंगे, टर्शरी अमाइन। तो इनकी एग्जांपल्स और नाम तो आसान है, जस्ट आपने याद रखना है। अगर ये याद रखना है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, वैसे वो NH3 की फॉर्म में होता है। अगर उसका एक बॉन्ड रिमूव हो जाए, यानी कि ये NH3 का स्ट्रक्चर था बेटा, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था और इधर हाइड्रोजन था, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और इसकी जगह पे इसके साथ क्या लग जाए, CH3, तो ये बन जाएगा अमाइन। अगर इसका दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव कर लें और उसकी जगह भी CH3 लगा दें, तो ये भी अमाइन, लेकिन ये अब सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। और अगर इसका तीसरा हाइड्रोजन भी रिमूव करके वहां पर भी इसके साथ हम क्या लगा दें, CH3 ग्रुप लगा दें, तो ये अब टर्शरी अमाइन बन जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन के जो सॉरी नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते जाते हैं। इब्राहिम इमरान किधर, नाइट्रोजन के ऊपर 2 बॉन्ड क्यों है बेटा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बिस्मा। अब वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो अमोनिया होता है। इधर ही बेटा इब्राहिम कह रहे हो। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, ये वाले प्राइमरी सेकेंडरी और नाइट्रोजन का केस दोबारा बताता हूँ। देखिए बेटा, आपको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है बेटा, इसके पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं 5। एक लोन पेयर की फॉर्म में ऊपर रहता है बेटा, और ये 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और ये कहलाता है NH3। अब बेटा अगर ये इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो ये पीछे क्या बच जाएगा, NH2, और तीसरे की जगह पर क्या आ जाए, अल्काइल। या ऐसे हो कि इसका दो दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बचे,
और 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटे, अमाइन कहलाएगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी है इसके तीनों नाइट्रोजन रिमूव हो जाए, सॉरी तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उनकी जगह पर क्या आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो ये भी कहलाएगा अमाइन। अब इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का चक्कर है। पहले वाले में देखें, ये वाला नाइट्रोजन मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, मैं इसको सर्कल करता जाता हूँ। ये वाला नाइट्रोजन देखिए मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है लेफ्ट साइड पर, तो ये प्राइमरी कहलाएगा। अगर इसको देखें, ये वाला नाइट्रोजन ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक लेफ्ट साइड पर भी और एक राइट साइड पर भी, तो जो 2 मजीद कार्बन के साथ अटैच हो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और अगर इसको देखें बेटा, तो ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे क्या कहेंगे, टर्शरी अमाइन। तो इस तरह से हमको प्राइमरी अमाइन नाम दे सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, ये वाला सेकेंडरी, और ये वाला टर्शरी। और अब अल्काइल ग्रुप का नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, तो CH3 लगाओ, इथाइल लगाओ, मिथाइल लगाओ। बेटा इब्राहिम क्या पूछ, इब्राहिम इमरान, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप मुझे बोले, मुझे आपकी नहीं क्लियर नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ। इब्राहिम इमरान अनम्यूट करें खुद को, बोले। फैजान अनम्यूट रखो खुद को, फैजान अनम्यूट रखो खुद को, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इब्राहिम इमरान आप बोलो, बेटा जल्दी करें ना इब्राहिम। चले ठीक हो गया। ठीक है बेटा, तो अब इसको बुक पे जाके देखते हैं। तो the organic compound containing carbon, hydrogen and nitrogen as their functional group are called amines. Their functional group is NH2 and their general formula is RNH2 for example। अब बेटा ये इसके साथ ये अमाइन और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल अमाइन। इसके साथ देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल इमाइन। ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अगर बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हैलोजन अटैच आ जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अब देखें हैलोजन को कहते हैं बेटा हैलाइड। हैलोजन के लिए लफ्ज यूज होता है हैलाइड, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, हैलाइड इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हैलोजन, हैलाइड। और हैलोजन है कौन से बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा। अब वही बेटा ये CH3 कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल। और अगर इसके साथ हैलोजन आ जाए, यानी कि आर, एक तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ हैलोजन आ जाए, तो इन्हें कहते हैं बेटा, ये तो था अल्काइल, और एक्स क्या है बेटा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यानी कि अगर अल्काइल के साथ हैलोजन आ जाए तो इन्हें कहते हैं अल्काइल हैलाइड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड containing या हैविंग फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब यानी कि अगर वो नाइट्रोजन आए तो अमाइन, और अगर हैलोजन आ जाए दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल ग्रुप तो वो आर ग्रुप है, और हैलाइड क्या है, हैलोजन है। देयर फंक्शनल ग्रुप इज आर एक्स, देयर फंक्शनल ग्रुप इज आर, यहाँ पर जो मैंने लिखा है बेटा आर और उसके साथ एक्स। और एक्स क्या हो सकता है, एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। अब इनके उसने इसकी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेटा अल्काइल हैलाइड्स की।
ये क्या है बेटा, इसका नाम आप लोगों ने बताना है। पहले का नाम बताएं। दूसरे का नाम भी बताएं। अब बेटा हिलाइड के साथ देखें कौन सी हेलोजन आ गई है, फ्लोरीन। तो ये अच्छा ये बरीरा तारिक, पहले नाम बिस्मा मुझे लग रहा था, अच्छा बरीरा है। बेटा देखिए ना फ्लोरीन आ गया साथ, तो मिथाइल फ्लोराइड। और दूसरे का नाम, हाँ इब्राहिम ने ठीक बताया, मिथाइल फ्लोराइड। और दूसरे का, शाबाश बेटे, गुड, इथाइल क्लोराइड। गुड हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे काम करते रहे तो बहुत अच्छे नंबर ले जाएंगे। अच्छा उसके बाद एक और इसी का बेटा हम देखते हैं, मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है बेटा, आपने, अनाया ने भी ठीक बताया। अच्छा ये देखें बेटा अब, जी बेटा ठीक बताया इब्राहिम ने। अच्छा बेटा अब इनकी तवज्जो करें, फर्क किस चीज का है। ये वाला कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक के साथ, तो ये वाला क्या कहलाएगा बेटे, प्राइमरी। अगर इस कार्बन को देखें, क्योंकि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हमने वो कार्बन को हम देख रहे हैं बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका ये फंक्शनल ग्रुप है। अब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, दो के साथ, इधर एक और इधर एक, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, सेकेंडरी। और अगर थर्ड केस में देखें राइट साइड पे, तो ये वाला कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक दो तीन, एक दो और तीन, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी। तो इसमें भी इसी तरह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे, या टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे। अब नाम बच्चों ने ठीक बताया बेटा, इसमें देखें तो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, सॉरी यहाँ पे CH2 है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो पहले वाले को क्या नाम हो जाएगा बेटे, इथाइल क्लोराइड। अगर दूसरे की बात करें तो इधर भी ये वैसे प्रोपेन से बनता है बेटा, तो ये प्रोपाइल, देखिए ना तीन कार्बन वाला क्या होता है, ये आइसोप्रोपाइल कहलाता है ये वाला, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और चौथे को देखें बेटा, जिसके साथ चार कार्बन है, वो क्या है बेटा, टर्शरी। और चार कार्बन वाले को ब्यूटाइल कहते हैं, जी बेटा वो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, और साथ में हेलोजन है तो हेलाइड, और कौन सी हेलोजन है, क्लोरीन, तो वो क्लोराइड कहलाएगा। ना ना बेटा देखें, ये वाला वहां पे इसमें ये चक्कर नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही सिर्फ ये है। अच्छा एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये CH3, ओहो जरा क्लियर लिखे ना, CH3, CH3, CH2 और CH3, ये आपके पास है बेटा प्रोपेन। अगर प्रोपेन का ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करो, ये वाला, तो ये क्या बनता है, प्रोपाइल। और कौन सा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और इसकी जगह पर अगर हेलोजन आ जाए तो अब ये क्या कहलाएगा बेटे, आइसोप्रोपेन कहलाता है। और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा बेटे।
ठीक है, इसमें ये नहीं कहना कि इधर भी मिथाइल लगाओ इधर भी। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता बेटे हमारा, जिसको मैंने, अगर इन केस अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर हम इसको डाई मिथाइल कह सकते थे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप देखें, फंक्शनल ग्रुप हमारा जस्ट ये है, और ये एक चेन है। हमने पहले इसका नाम देखना है कि इसका क्या नाम है, और उसके साथ फिर हेलाइड का नाम लगाना है, उसके बाद उसके साथ हमने हेलोजन का नाम लगाना है। अच्छा बेटा, चले, हमारे पास अभी तो टाइम कम है, ये मैं कल दोबारा समझा दूंगा। ये वाला लास्ट में है ना बेटा, इसका प्राइमरी सेकेंडरी वाला मैं दोबारा बता दूंगा। अभी जरा बुक से देख लेते हैं, मे भी आपको क्लियर हो जाए। अब एग्जांपल देखें बेटा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है इथाइल हैलाइड, सेकेंडरी हो सकता है जिसमें बेटा हैलोजन जिस उसके साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ वो मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है। और ये वाली कार्बन अगर तीसरे में देखें तो ये वाले कार्बन कौन सी है, टर्शरी कार्बन, तो ये हैलाइड भी क्या कहलाएगा, टर्शरी हैलाइड। अब बेटे आप लेकिन ना देखें, पहले तो आपने इस चेन को नाम देना है ना बेटा। एक मिनट मैं इसको जरा रेस करता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको। बेटा आपने पहले तो इस चेन को नाम देना है कि ये क्या चीज है। इधर इसको नाम पहले देना है, इधर इसको पहले नाम देना है। तो ये वाला आपको पता है इथाइल, और इथाइल के साथ हेलोजन तो इथाइल हैलाइड। इसको आप नाम देखें तो ये क्या है, एक्चुअली ये सेकेंडरी प्रोपाइल है, या जिसको हमने आइसोप्रोपाइल भी कहा था, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। तो ये फिर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। और अगर इस तरफ देखें जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है नीचे थर्ड केस में, तो वो क्या है, जो कार्बन है वो मजीद तीन कार्बन के साथ अटैच है, तो वो होगी टर्शरी कार्बन। और टोटल एक दो तीन और चार कार्बन है, तो चार कार्बन वाला क्या कहलाता है, ब्यूटाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल। और उसके साथ जब हेलोजन आएगी तो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड बन जाएगा बेटा। चलिए बेटा, इसको हम इंशाल्लाह कल दोबारा इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड वाले फंक्शनल ग्रुप से। आपसे इससे पहले वाला जितना भी किया है बेटा उसको अच्छे से समझ के आए, अच्छे से क्लियर करके आए। ना ना बेटा, ईथर कहाँ से आ गया। बेटा फंक्शनल ग्रुप इब्राहिम इमरान इसको कल डिस्कस करेंगे, छोड़ दो आप ये समझ लो कि आपने अल्काइल हैलाइड पढ़े नहीं है। इसको कल डिस्कस करेंगे, उससे पहले वाले को सारे को क्लियर करके आओ बेटा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से पहले वाले को करके आओ, इससे इसको हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, 2 बजे सोया था। चलें, अल्लाह हाफिज।